जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अध्याय 1 के 21वें नंबर सवाल को अब देखना शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 20 तक के जो सवाल थे उसको हल किया था। आज से हम लोग 21 से शुरू कर रहे हैं। जैसे अगर 21 सवाल में हम लोग देखें तो ये जो सवाल है, पहली जो आकृति दी हुई है उसमें कई भुजा दिए, 1 2 3 4 5 6 भुजा दिया हुआ है। इसमें 4 भुजा दिए हुए हैं और इसमें 3 भुजा दिए हुए हैं। लेकिन इस चित्र की अगर बात कर ले हम लोग तो इसमें कोई भुजा नहीं दी हुई है, जिसकी वजह से ये जो आकृति हो जाएगी बिल्कुल अलग हो जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है यानी 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए 22 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। इसमें कुछ चित्र बने हुए हैं। जैसे कि अगर हम लोग पहले चित्र की बात करें तो इसके जो पैर हैं दोनों तरफ हैं, इसके भी पैर दोनों तरफ हैं, इसके भी पैर दोनों तरफ है, और लेकिन इसके जो पैर हैं दोनों के दोनों एक ही तरफ है। ध्यान से अगर हम लोग देखें तो इसके जो पैर हैं दोनों एक ही तरफ हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसका दो दो आंखें दिख रहा है, इसका भी 2 आंखें, लेकिन इसका केवल एक आंखें दिख रही है। लेकिन पैर इनका बिल्कुल मैच कर रहा है, तीनों का पैर सेम है लेकिन इसका पैर अलग है। इसकी आंखें हो सकती है कि मिटर गई होंगी, प्रिंट्स की वजह से दिक्कत हुआ होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनली सी आंसर। चलो आगे 23 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल 23 में अगर हम लोग देखें ध्यान से तो एक चित्र बनी हुई है जिसके यहाँ पर 2 डॉट बिंदु है, इस चित्र में भी 2 डॉट, यहाँ पर भी 2 बिंदु है। लेकिन अगर हम लोग इसके अंदर देखें इस चित्र में तो यहाँ पर डॉट दिया गया है, जिसकी वजह से बिल्कुल ये अलग हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा बी फाइनल। चलो भाई प्रश्न संख्या 24। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सर्किल है, उसमें एक ऐसी रेखा निकली हुई है। यहाँ पर भी एक सर्किल एक रेखा है, यहाँ पर भी सर्किल और एक रेखा निकली हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक सर्किल है लेकिन यहाँ पर रेखा नहीं, कुछ आकृति बनी हुई है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अलग हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर मिल जाएगा डी। चलो आगे प्रश्न 25 देखें। यहाँ पर आकृति बनी हुई है और एक जो है तीर का निशान इधर से निकल रहा है, इसमें भी एक तीर का निशान ऐसे निकल रहा है और यहाँ भी तीर का निशान निकल रहा है। लेकिन इस चित्र में जो है तीर का निशान नहीं लग रहा है, यहाँ पर कुछ अलग ही चित्र बन रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यानी कि 25 का जो फाइनल आंसर है वो है बी। चलिए 26 हम लोग देखें। 26 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 3 चित्र बना हुआ है, यहाँ पर भी 3 चित्र है, यहाँ पर भी 3 चित्र है और यहाँ पर भी 3 चित्र हैं। लेकिन इसके अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसके अंदर 4-4 चित्र हैं, जिसकी वजह से ये संख्या के आधार पर बिल्कुल अलग हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर जो हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए 27 को देख लें हम लोग। यहाँ पर देखते हैं 27 में क्या है, यहाँ पर 3 चित्र बने हुए हैं, यहाँ पर 3 चित्र, यहाँ पर भी 3 चित्र, यहाँ पर भी 3 चित्र, यहाँ पर भी। संख्या के आधार पर छांटना थोड़ा मुश्किल है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक सर्किल बनी हुई है और यहाँ पर भी सर्किल है और यहाँ पर भी सर्किल है। लेकिन इस चित्र में अगर गौर करें तो एक भी सर्किल नहीं है। और भी हम लोग गौर करें तो इसमें जो देख पा रहे हैं हम लोग, इसमें 2 चित्र बड़े बड़े हैं, इसमें एक चित्र बड़ा है, इसमें भी 2 चित्र। यानी मेन मकसद जो है यहाँ पर सर्किल, यहाँ पर सर्किल और यहाँ पर भी सर्किल, लेकिन यहाँ पर सर्किल नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यानी 27 का जो आंसर होगा वो होगा बी। चलो 28 को हम लोग देखें।
28 में अगर ध्यान से हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जो चित्र है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसको भी 4 हिस्सों में, इसको भी 4 हिस्सों में, लेकिन इसको केवल 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसकी वजह से इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए आगे देखिए हम लोग 28, 29 प्रश्न संख्या 29। चलो भाई, हाँ इसके अंदर देखिए जरा, यहाँ पर 2 चित्र बने हुए हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर एक चित्र कलर किया गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 2 चित्र कलर किया गया है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अलग हो जाएगा और फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 30 देखिए, 30 देखते हैं। यहाँ पर 2 चित्र बने हुए, यहाँ पर भी 2 चित्र, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। संख्या के आधार पर छांटना मुश्किल है। अगर इस छोटे चित्र को जूम करेंगे तो ये चित्र नहीं मिलेगा, इस चित्र को जूम करके बड़ा करें तो ये चित्र नहीं मिलेगा, इसको जूम करके बड़ा करें तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन इसको अगर बड़ा करेंगे तो ये डेफिनेटली मिल जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यानी 30 का जो फाइनल आंसर है वो है बी। चलो 31 को देखते हैं। यहाँ पर 2 चित्र बने हुए और एक दूसरे से कनेक्ट भी है, यहाँ पर भी 2 चित्र है और एक दूसरे से कनेक्ट है, यहाँ पर भी 2 चित्र है एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं वो दोनों एकदम अलग अलग है, कनेक्ट नहीं है, जो कि इन तीनों से बिल्कुल अलग क्रिया कर रही है, जिसकी वजह से जो हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आगे देख लें, हाँ 32 नंबर सवाल देखिए। यहाँ पर भी हम लोग ध्यान से अगर देखें तो 2 चित्र बने हुए, सेम साइज का 2 चित्र बना हुआ है। यहाँ पर भी 2 सेम साइज का चित्र बना हुआ है, यहाँ पर भी 2 सेम साइज का चित्र बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2 चित्र तो हैं, लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा चित्र बना हुआ है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अलग हो जाएगा और यही हम लोगों का फाइनल आंसर भी हो जाएगा। चलो 33, हाँ यहाँ पर हम लोग देख पा रहे एक चित्र बना हुआ है जो कि एक बंद आकृति बना रही है, यहाँ पर भी एक बंद आकृति बना रहा है, यहाँ पर भी एक बंद आकृति बन रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कोई बंद आकृति नहीं बन रही है, जिसकी वजह से फाइनल जो आंसर हम लोग का इसका होगा वो हो जाएगा बी। 34, यहाँ पर देखिए 3 रेखा एक ही दिशा में जा रही है, यहाँ पर 2 रेखा एक ही दिशा में जा रही है, यहाँ पर भी 2 रेखा एक ही दिशा में जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो रेखाएं 3 रेखाएं हैं, लेकिन तीनों अलग अलग दिशाओं में जा रही है, तो इसकी वजह से ये जो है फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 34 का डी फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 35 थोड़े अच्छे सवाल देखिए, ये जो इसके जो तीर है ये अंदर की तरह गया है, ये भी अंदर की तरह गया हुआ है, ये भी अंदर की तरह, लेकिन यहाँ पर आप अगर गौर करो तो ये जो तीर है बाहर की ओर निकल रहा है, जिसकी वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए आगे देखिए 36, प्रश्न संख्या 36। देखिए यहाँ पर देखिए एक वर्ग है, उसके नीचे वर्ग है और उसके अंदर में एक छोटा सा सर्किल है, मतलब यहाँ पर 2 आकृति सेम है और एक आकृति डिफरेंट है। यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक सर्किल है और यहाँ पर एक वर्ग है, यानी कि यहाँ पर तीनों आकृति अलग अलग है। यहाँ पर एक सर्किल है, वर्ग है और ये त्रिभुज है, तीनों आकृति अलग अलग है। वर्ग है, त्रिभुज है और ये सर्किल है, तीनों आकृति अलग अलग है। लेकिन हम लोग इसमें जो देखे थे, इसमें है कि 2 आकृति सेम था और एक आकृति अलग था। इसमें
दो आकृति सेम था और एक आकृति अलग था, जो कि इन तीनों से बिल्कुल अलग कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो हमारा है फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 36 का ए। 37 अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है, यहाँ पर एक आयत है और यहाँ पर भी आयत जैसी आयत ही बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर कुछ आयत नहीं बना हुआ है, एक अलग तरीके का चित्र बना हुआ है ना, जिसकी वजह से ये जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो 38 देख, यहाँ पर 38 अगर देखें तो देखिए एक बड़ा चित्र है और एक वैसा ही छोटा चित्र है और उसके दोनों तरफ एक एक लाइन लगाया हुआ है। यहाँ पर भी एक बड़ा चित्र है और एक छोटा चित्र है और दो लाइन लगाया हुआ है। यहाँ पर भी बड़ा चित्र और एक छोटा चित्र, दो लाइन दिया हुआ है। यहाँ पर बड़ा चित्र है लेकिन छोटा चित्र यहाँ पर है ही नहीं, जिसकी वजह से ये फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 39 देखिए अब हम लोग। प्रश्न संख्या 39 अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाना जरा। प्रश्न संख्या 39, इसके अंदर क्या चल रहा है, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है और एक ऐसी आकृति बनी हुई जिसके बाहर एक काला डॉट है। यहाँ पर भी इस आकृति के बाहर एक काला डॉट है और यहाँ पर भी वो काला डॉट बाहर ही है, लेकिन इस चित्र में अगर गौर करें तो वो जो काला आकृति थी वो जो है अंदर बना हुआ है, जिसकी वजह से ये जो है हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 40 देख ले। प्रश्न संख्या 40 में क्या है, देखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है और एक और चित्र जो है बाहर बना हुआ है। यहाँ पर भी एक चित्र बना हुआ है और एक और चित्र बाहर बना हुआ है। यहाँ पर भी एक चित्र है और एक छोटा सा चित्र बना हुआ है, लेकिन ये सभी जो चित्र बना हुआ वो बाहर था, लेकिन इसमें आप देखोगे कि इस चित्र के अंदर ही है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अलग हो जाएगा और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो प्रश्न संख्या 41, इसके अंदर देखिए क्या चल रहा है। यहाँ पर 4 लाइन है, यहाँ चारों जगह 4 लाइन है, सभी में 4-4 लाइन है, 2-2 चित्र बने हुए हैं। तो ऐसे सवाल में हम लोग को घुमा कर देखना होगा कि ये किस तरह से घूम रहा है। जैसे मान लो कि हम लोग किसी एक को रोक दे, इसको रोक के रखें हम लोग, बाकी को घुमाएं। इसको अगर घुमाओगे तो ये जो चित्र है, ध्यान से समझने का प्रयास करें, ऐसी बनेगी और ये जो है ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, जो कि इसके जगह मैच नहीं कर रहा है। ये जो आकृति है यहाँ पर नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं हुआ। इसको हम लोग अगर ऐसे घुमाएं तो ये कुछ ऐसी आकृति बना लेगा, ऐसी, और ये जो है यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और ये पहले से ही ऐसा है। मतलब ये तीनों एक जैसा बनेगा, लेकिन ये जो प्रश्न संख्या ये है, ये जो ऑप्शन हमारा ए है, ये बिल्कुल अलग तरीके का है, जिसकी वजह से ये फाइनली हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलो ये बढ़िया सवाल था। 42 सवाल देख, इसके अंदर 3 लाइन है, इसके अंदर भी 3 लाइन है, इसके अंदर भी 3 लाइन है और इसके अंदर भी 3 लाइन है। तो डिफरेंट क्या है ना, डिफरेंट इसमें क्या है, तो देखो ये तीनों लाइन, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इसमें कोई इधर जा रहा है, दो इधर जा रहे हैं, इसमें एक इधर एक इधर एक इधर, तीनों मतलब कोई नियम नहीं है इन लोगों के। लेकिन इसके अंदर हम लोग देखिए तो तीनों लाइन जो है बिल्कुल एक सीधा में है, जिसकी वजह से ये जो है अलग कार्य कर रहा है, अलग नियम लगा रहा है, जिसकी वजह से ये फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 43 अगर हम लोग देखें
तो यहाँ पर देखिए एक वर्ग बना हुआ है और उसके अंदर कुछ रेखाएं हैं, यहाँ पर भी वर्ग है और उसके अंदर कुछ रेखाएं खींची हुई हैं। तो इसमें जो अलग क्या है और अलग कौन है, किस तरीके से अलग है? तो अगर हम लोग ध्यान दें तो ये रेखा कोने से निकली हुई है, ये भी रेखा इस तरह से निकली हुई है, इसमें भी ये रेखा निकली हुई कोने से, इसमें भी ये रेखा कोने से निकली हुई और ये रेखा कोने से निकली हुई। लेकिन इस चित्र में अगर हम लोग गौर करेंगे तो कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जो कोने से निकली हुई है, कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जो कोने से निकली हुई है, जिसकी वजह से ये जो हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 44। इसके अंदर देखिए दो वर्ग बने हुए हैं, दो दो लाइन दिया हुआ है, यहाँ पर भी दो वर्ग हैं, दो लाइन दी हुई हैं, यहाँ पर भी दो वर्ग दो लाइन, यहाँ पर भी दो वर्ग दो लाइन दिया हुआ है। तो डिफरेंट क्या है? तो हम लोग इन लाइनों पर गौर करना पड़ेगा। ये लाइन ऊपर की ओर जा रहा है और ये इस तरह से, मतलब एक ऐसी और एक ऐसी लाइन बनी हुई। यहाँ पर ये भी एक ऐसी और ऐसी बनी हुई है, यहाँ पर दोनों लाइन ऐसी बनी हुई है और यहाँ पर ऐसी और ऐसी। मतलब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ अंतर है, सभी जगह कुछ यहाँ पर कुछ अंतर है। जैसे ये दोनों जो लाइन है बिल्कुल सीधी लाइन एक ही तरफ जा रहा है, लेकिन इधर जो लाइन है वो एक दूसरे के उल्टा जा रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा जो है इसका जो फाइनल आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 45 को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें क्या चल रहा है कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है और एक वर्ग बना हुआ है जो कि कलर किया हुआ है। यहाँ पर भी एक आयत बना हुआ है और एक वर्ग बना हुआ है जो कि कलर किया हुआ है। यहाँ पर एक वर्ग है और उसके अंदर में भी वर्ग ही जो है कलर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ग है और उसके अंदर एक सर्किल को कलर किया हुआ है। तो इस चित्र में कुछ अंतर देखने को मिल रहा है कि इसमें क्या है, जो बाहर आकृति है वही सेम आकृति अंदर भी कलर किया गया है, लेकिन इसमें अगर देखें तो इसमें बाहर जो आकृति है अंदर में दूसरी आकृति, यहाँ भी दूसरी आकृति, यहाँ भी दूसरी आकृति है, लेकिन इस आकृति में बिल्कुल सेम आकृति को कलर किया गया है, जिसकी वजह से ये फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 46 देख ले। यहाँ पर देखिए दो टी बने हुए हैं और दोनों एक ही जैसा है। यहाँ पर भी दो टी है और ये बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पर भी दो टी बने हुए हैं, यहाँ पर भी, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर भी बने हुए हैं लेकिन दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। यहाँ पे भी दोनों अलग अलग, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सटीक तरीके से सेट करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। चलो 45 47। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47। इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, एक स्टार बना हुआ है और उसके बाहर एक काला डॉट है। यहाँ पर भी स्टार बना हुआ है, उसके अंदर काला डॉट है, यहाँ पर बना हुआ है जिसके बाहर है, यहाँ पर भी अंदर है। तो परेशानी कहाँ पर है कि अलग कौन है, समझें कि यहाँ पर अलग कौन है। तो इसके अंदर बना हुआ है, इसके भी अंदर बना हुआ है और इसके बाहर बना हुआ है, लेकिन मेन परेशानी यहाँ पर ये है कि ये जो चित्र बना हुआ और ये जो चित्र बना हुआ और ये जो चित्र बना हुआ बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, लेकिन ये जो चित्र बना हुआ है आपका ए नंबर में, ये बिल्कुल सुंदर सा सटीक चित्र बना हुआ है, जिसकी वजह से फाइनल जो आंसर मिलेगा हम लोगों को वो हो जाएगा ए। चल प्रश्न संख्या 48। देखो यहाँ पर दो चित्र हैं, ये उसी के अंदर बना हुआ एक और चित्र है, यहाँ पर भी दो चित्र है लेकिन उसके बाहर बना हुआ है, यहाँ पर भी दो चित्र उसके बाहर बना, वहाँ पर भी चित्र लेकिन उसके बाहर बना हुआ। इसमें बिल्कुल अलग है, इसमें दोनों चित्र जो हैं एक दूसरे के अंदर बने हुए हैं, यानी कि ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 49 देखें।
प्रश्न संख्या 49 देखते हैं क्या है। इसके अंदर देखिए दो चित्र बने हुए हैं, इसके अंदर भी दो चित्र, इसके अंदर भी दो चित्र और इसके अंदर भी दो चित्र, लेकिन अंतर क्या है? इसका सेम यहाँ है, इसका सेम यहाँ है और इसका सेम यहाँ है। सॉरी सॉरी सॉरी, ओह, एक मिनट। हाँ, इसका और इसका सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग चित्र बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा और यही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 50 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दो चित्र बने हुए हैं जिसमें एक रंगा हुआ है, कलर किया हुआ है। यहाँ पर भी दो चित्र बना हुआ है जो कि कलर किया हुआ, और यहाँ पर भी दो चित्र बना हुआ है जो कि कलर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों चित्र बने हुए हैं वो दोनों अलग अलग बना हुआ है, जिसकी वजह से ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो बाकी के प्रश्न बचे हैं उसका सॉल्यूशन लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।